हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में फूड चैन एंड फूड वेब्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम स्पेसिफिकली क्या स्टडी करना है हमें। एक तो सबसे पहले फूड चैन होती क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके हम डिवीजन करेंगे दो फूड चैन्स में। एक तो होगी ग्रेजिंग फूड चैन और एक होगी डेट्राइटस फूड चैन। ठीक है, इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक पता है, ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, बिकॉज ये एस्पेक्ट जो है ये इससे पहले जब हमने ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस किया था तो यहाँ वहाँ पर भी कंसेप्ट आया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है और डेट्राइटस फूड चेन है, इसके बीच में लिंक क्या है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि फूड वेब का कंसेप्ट क्या होता है। क्लियर? तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फूड चेन से, कि फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन बहुत सिंपल सी टॉपिक है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको ट्रॉफिक लेवल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, कि ऑर्गेनिज्म है, कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्टेटस है किसी एक फूड चेन के अंदर। ठीक, एक फूड चेन के अंदर एक स्टेटस है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को कि अगर कोई चैन होती है, ठीक है, अगर कोई चैन होती है तो वो सर्टेन कंपोनेंट से बनी होती है, कि ये एक फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, ये सेकंड कंपोनेंट हो गया, ये थर्ड कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट्स आपस में जुड़ के एक चैन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल सी लेमन भाषा में बात करें तो अब ये जो चैन है इसमें ये डिफरेंट कंपोनेंट से बनी है। तो यहाँ जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लेवल है इस चैन के अंदर। ठीक, और हर एक लेवल से क्या होगा कि जब वो एनर्जी, हर एक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले से बात करें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक, प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, एनर्जी जो है वो सन से ली। ठीक है, उन्होंने फूड बनाया। क्लियर? अब उन पर कौन फीड करेंगे? उन पर फीड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पर कौन ईट कर रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं। ऐसे प्राइमरी कार्निवोर्स पर कौन ईट करेगा? सेकेंडरी कार्निवोर्स यानी टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हमने इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। किसके बीच में? इन ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में। क्या रैंडमली हो रहा है? नहीं, एक सक्सेशन में हो रहा है। ठीक है, कि प्राइमरी की लोअर ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक एक पैटर्न में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, एक सक्सेशन में, कि लोअर टू हायर। क्लियर? ये नहीं होगा कि जो ये पौधे हैं, पौधे लायन को खा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और इवन लायन भी पौधे को नहीं खाएगा। जो पौधे हैं उसे हर्बीवोर्स खाएंगे, फिर हर्बीवोर्स को लायन खा सकता है, या फिर हर्बीवोर्स को जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉक्स हो गई, वुल्फ हो गई, ये खा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो थ्रू अ सक्सेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। और फिर क्या लिखा है इसमें? थ्रू रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ठीक है, ये सिर्फ इतनी सी बात समझा रहा है कि अगर लेट ये हर्बीवोर्स होता है, ठीक है, तो हर्बीवोर्स पौधे को खा रहा है। ठीक है, तो ईट कर रहा है। क्लियर? फिर ये खुद भी खाया जा रहा है इसके हायर ट्रॉफिक लेवल से जो कार्निवोर्स होंगे। तो वही बात लिखी है। ठीक है, तो फूड चेन क्या है? इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट्स थ्रू सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो फूड चेन होती हैं दो टाइप की होती हैं मेनली, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो किसका था? ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल था। ठीक है, कि ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है कि पौधों से बात स्टार्ट होती है, पौधों से स्टार्ट होते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर उन्हें हर्बीवोर्स खा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स खाएंगे एंड देन उन्हें सेकेंडरी कार्निवोर्स खाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ये वाली चीज़ हम अब तक पढ़ते आए हैं। क्लियर? तो ये होती है ग्रेजिंग फूड चेन, जो हमें कॉमनली पता है, जैसे कैटल ग्रेजिंग ग्रासलैंड्स, डियर ग्रेजिंग फॉरेस्ट, इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन क्रॉप्स एंड ट्रीज, ये सारे ग्रेजिंग फूड चेन के एग्जाम्पल हैं। अब जो थोड़ा सा नया कंसेप्ट है वो क्या है? डेट्राइटस फूड चेन का, जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन का कंसेप्ट क्या होता है कि लेट हम ये पौधे वाली ग्रेजिंग फूड चेन को हम लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स हैं, प्लांट से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से प्राइमरी
कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये एक दूसरे पर तो फीड कर ही रहे हैं, ये क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन है, ये ग्रेजिंग फूड चेन है, एक दूसरे पर फीड तो कर ही रहे हैं ये, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, बट साथ में क्या होगा कि ये जब डाई करने लगेंगे, ठीक है, ये जब डाई करने लगेंगे तो इनसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये जो हर्बीवोर्स हैं वे सड़े गले पत्ते खा रहे हैं, या फिर जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वे डेड एंड डिकिंग मैटर को खा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार फीड करने के बाद जो चीज़ सड़ने लगेगी, ठीक है, उसके लिए ग्रेजिंग फूड चेन काम नहीं आती, उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेट्राइवोर्स, या फिर कह सकते हैं हम डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं इनके लिए, ठीक है, उस पार्ट को फीड करने के लिए डिकम्पोजर्स या फिर डेट्राइवोर्स। तो ये क्या होगा, ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक्ट करेंगे, ठीक है, कि प्लांट्स जो डेड एंड डिकिंग प्लांट्स होंगे, डेड एंड डिकिंग हर्बीवोर्स होंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, तो ये सब पर फीड करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर का रिमेन होगा, ठीक है, उन पर। क्लियर। तो और अब इनमें ये नहीं होता कि एनर्जी का, ये जो एनर्जी थी ये इकोसिस्टम से लॉस्ट हो गई, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी क्या, ये क्या हो रहा है, ताकि स्पेशली एनर्जी लॉस्ट ना हो, बिकॉज यहाँ पर अभी भी जो एनिमल्स को है, ठीक है, इन्होंने प्लांट्स पर फीड किया तो इन्होंने कुछ पार्ट पर फीड किया, ठीक है। ऐसे ही प्राइमरी कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स कुछ पार्ट पर फीड किया, तो कुछ ना कुछ ये भी एक्सक्रीट आउट करेंगे, ये भी एक्सक्रीशन करेंगे, और कुछ डेड एंड डिकिंग जो मैटर लीव कर देंगे, वो अभी भी जो एनर्जी है उन उसमें बंद है, ठीक है, अब वो इकोसिस्टम में वापस जानी है। क्लियर। तो उसे रिलीज करने के लिए डिकम्पोजिट डेट्राइटस फूड चेन काम आती है, कि ये उस पर फीड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब ये कर क्या रहे हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इनके डेड मैटर में अभी भी बाउंडेड है, इन सब के डेड मैटर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको ये क्या कर रहे हैं, उसको ये सबसे पहले सिंपलर, ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसे सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देन ये उसे अल्टीमेटली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। फिर वो वापस जाकर सॉइल में मिल सकता है, ठीक है, ह्यूमस क्रिएट कर देते हैं उससे, ये कि इन्होंने वापस से उसे जो इकोसिस्टम है उसमें छोड़ दिया। क्लियर। ये काम होता है, और ये एक ये नहीं होता कि ये एक इंस्टेंट में काम हो गया, ठीक है, सिंगल स्टेप में नहीं होता, स्टेप वाइज होता है, कि ऐसे नहीं होगा कि एक ही डेट्राइवोर्स जो होगा वो सीधा इन पर एक्ट करेगा, एक प्लांट पर उसे सीधा ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और कई कई टाइप के डिकम्पोजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होंगे, कि जो रिमेन रह गया, इसने एक यहाँ पर डेट्रीवोर्स था, उसने इस पर फीड किया प्लांट पर, ठीक है, प्लांट के डेड रिमेन पर, या फिर हर्बीवोर्स के डेड रिमेन पर, या फिर कार्निवोर्स के डेड रिमेन पर, उसने उसमें से कुछ एनर्जी ले ली अपने आप को मेटाबोलाइज करने के लिए, ठीक है, और उसे मेटाबोलाइज ये प्रोसेस साउ करने के चक्कर में उसने उसे सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और अब उसने यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ पर दूसरे डिकम्पोजर्स है, दूसरे डेट्राइवोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे भी अपने आप को चलाने के लिए एनर्जी उसमें से लेंगे, ठीक है, और उस प्रोसेस में उसे कन्वर्ट कर देंगे और सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो यही होता है। तो एक बार रीड ले लेते हैं कि डेट्राइवोर्स फूड चेन, ठीक है, इसमें क्या है कि डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स जो होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्लांट्स एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, जो हर्बीवोर्स एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, जो कार्निवोर्स एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं खाने के बाद, ठीक है, उन पर तो कोई फीड नहीं करना, उन पर भी ये फीड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी ऑर्गेनिक रिमेन्स बाकी है, ठीक है, उसमें भी एनर्जी बाउंडेड है जो उन्हें रिलीज करनी है नेचर में। तो इन पर कौन फीड कर रहा है, इन पर डेट्राइटस ये फीड कर रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर रहे हैं ये। फिर क्या है, और ये मार्कर नहीं, देखो डेड मैटर पर कर रहे हैं, ठीक है, किल नहीं कर रहे किसी को। द एनर्जी कंटेन इन डेट्राइटस इज नॉट लॉस इन इकोसिस्टम, तो जो एनर्जी है वो लॉस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, वो अभी भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और ये जो फूड चेन होती है इसे हम कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन, और जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कलेक्टिवली हम कह देते हैं डेट्रीवोर्स या फिर डिकम्पोजर्स। क्लियर। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, अब इसमें जैसे एलिगाई हो गया, फंजाई, बैक्टीरिया, स्लैमी मोल्ड्स जो लोअर फंजाई होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है, हायर फंजाई, प्रोटोजोआ, क्लियर, ये सब डेट्राइटस फूड चेन में आते हैं।
और बाकी तो वही कहानी है जो मैंने आपको बताया कि सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उन्हें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इवन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये सारी सब वही बातें हैं कि अगर एक डेटर वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही स्टेप में उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसेस। तो एक डेटर वो ने क्या किया, एनर्जी यूटिलाइज कर ली उसमें से, और फिर जो अब रिमेन बचा है, ठीक है, एक डेटर वोर पे काम करने के बाद जो वेस्ट बचा है उस पर दूसरे डेटर वोर्स एक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिल्कुल सबसे पहले सिंपलर कंपाउंड्स में और इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, फिर ये सारा किस में चला जाता है, ये सारा सॉइल में चला जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में जा सकता है। ठीक है, इतने सिंपलर सब कंपोनेंट्स में से कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर? तो हमें जो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन है, दोनों के कंसेप्ट का आइडिया हो गया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं लिंक्स की। ठीक है, कि हमें इतना तो पता चल गया कि लिंक है कैसे, कि ग्रेजिंग फूड चेन जो चल रही थी, ये ग्रेजिंग फूड चेन जो थी, ठीक है, इसमें से कौन ले रहा है, इसमें से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस की तरफ जा रहा है, डेट्राइटस फूड चेन की तरफ जा रहा है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि डेट्राइटस फूड चेन से ट्रांसफ़र इस पर भी हो जाए? ठीक, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो स्टडी करते हैं। अब मान लो कि प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स पर या फिर किसी भी जगह पर कोई एनिमल का डेड रिमेन है और वहाँ पर डिकम्पोजर्स भी अपना एक्शन शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, कोई डेड है वो, अब कुछ एनिमल्स होते हैं वो फीड करते हैं इवन डेड मैटर पे, सड़ा गला नहीं खा रही जो उसमें रिमेनिंग है। तो हो सकता है वहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन भी चल रहा हो, वहाँ पर फंगल एक्शन भी चल रहा हो, तो उस फॉर्म में उस एक्सीडेंटली इन्होंने उसे भी कंज्यूम कर लिया। या फिर जैसे अर्थ वॉर्म्स हुए, ठीक है, अर्थ वॉर्म्स क्या करते हैं, डेड डिकिंग मैटर पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो अर्थ वॉर्म्स को कोई खा गया, कोई एनिमल। क्लियर? अब वो एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा तो वो ग्रेजिंग फूड चेन में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये लिंक्स दोनों तरफ हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन से डेट्राइटस फूड चेन में तो एनर्जी ट्रांसफर हो ही रही थी, लेकिन डेट्राइटस फूड चेन से भी ट्रांसफर होती है एनर्जी, किसमें, ग्रेजिंग फूड चेन में। ठीक है, तो दोनों में ट्रांसफर हो रही है। क्लियर? तो वही लिखा है इसके अंदर, और मेन एग्जांपल आप यहाँ पर फोकस करो, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बीटल्स, फ्लाइज, ठीक है, अपनी लार्वल स्टेजेस में डेट्राइटस फूड चेन में एक्ट करते हैं। ठीक, और जबकि एडल्टहुड हुआ वो ग्रेजिंग फूड चेन में। ठीक है, अपने लार्वल स्टेज में जो डेट्रीवोर्स उन पर फीड कर रहे हैं, और ग्रेजिंग जब एडल्टहुड हो जाता है तो फिर ये अब एडल्ट हो गए तो ये और एनिमल्स को खाएंगे जो किस में आ जाते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर आ जाते हैं, जो माइक्रोब्स में नहीं होते। ठीक है, बाकी बता रखा है इन लिंक्स के थ्रू जो है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है उससे तो काफ़ी सारी एनर्जी डेट्राइटस फूड चेन में जा रही है। ठीक है, क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन के हर एक ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करेगी। आप देखो ना कि जो प्लांट्स होंगे वो भी डिकम्पोज होंगे, ठीक है, जो हर्बीवोर्स होंगे वो भी डिकम्पोज होंगे, जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वो भी होंगे, और जो सेकेंडरी कार्निवोर्स है लायन, टाइगर, वे भी होंगे। तो इन सब पर एक्ट कर रहा है। तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का ग्रेजिंग फूड चेन से किसमें, डेट्राइटस फूड चेन में, ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इन कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है। जबकि जो ये होंगे, जो ट्रांसफ़र एनर्जी का डेट्राइटस फूड चेन से वापस ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर हो रहा है, ठीक है, इसकी तो हमने बात कर ली कि ये होता है। क्लियर? ये जो अमाउंट है एनर्जी का वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं फूड वेब के कंसेप्ट को। ठीक है, अब नेचर में, रियलिटी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल फूड चेन है, मतलब कि एक सिंगल फूड चेन का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल फूड चेन का मतलब ये हुआ कि लेट ये प्लांट है कोई, ठीक है, और ये हर्बीवोर है, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक प्लांट पर ही खा रहा है, एक्ट वो कर रहा है, फीड कर रहा है। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर कार्निवोर एक ही स्पेसिफिक हर्बीवोर पर ईट कर रहा है, और एक सेकेंडरी कार्निवोर एक स्पेसिफिक कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर पर या फिर हर्बीवोर पर फीड कर रहा है। ठीक है, बट नेचर में ऐसा नहीं मिलता। हमें ये देखने को मिलता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को फीड कर सकता है। ठीक है, मतलब उसके जो प्रे हैं वो भी डिफर कर सकते हैं। ठीक है,
प्रे वो भी डिफर कर सकते हैं, यानी कि वो एक ही टाइप का खाएगा खाना, जब खाना नहीं मिलता तो इवन जो लायन वगैरह होते हैं वे भी छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है। जनरली भी क्या करते हैं, वे बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करते हैं जो सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, लेकिन फूड की कमी में वे इवन छोटे छोटे एनिमल्स को भी शिकार करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रे होंगे, ठीक है, और उसके प्रीडेटर भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। हो सकता है कि अगर फूड की कमी है, ठीक है, कि नॉर्मली अगर फूड की कमी नहीं होती तो जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, ठीक है, वो कमज़ोर होते हैं तो वो जनरली हर्बीवोर्स पर, छोटे एनिमल्स पर फीड करते हैं। बट अगर ऐसा हो कि जो फूड की बहुत लैक है, ठीक है, और उन्हें कोई कमज़ोर सेकेंडरी कार्निवोर मिल जाता है, कोई लायन मिल जाता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर अपने पैक से अलग है, और वे जबकि जो जैसे हाइनास होते हैं वे प्राइमरी कार्निवोर्स में आ गए तो वे फीड कर सकते हैं उन पर, ठीक है। तो जब कंडीशंस डिफर कर सकती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन डिफर करेंगी, ठीक है, तो उनकी फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाती है। क्लियर। तो मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट प्रे भी हो सकते हैं और उसके प्रीडेटर भी डिफर कर सकते हैं। तो हमें इससे क्या सीखने को मिला कि डिफरेंट फूड चेन जो होती हैं वो लिंक्ड हो सकती हैं, ठीक है। जैसे एक जो ईगल है वो स्नेक को भी खा सकता है जो एक कार्निवोर हुआ, और एक रैट को भी खा सकता है जो एक कार्निवोर नहीं है। क्लियर। और इसलिए और हमें हमें क्या देखने को मिला इससे कि इसकी मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका ट्रॉफिक लेवल भी चेंज हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म का, वो फिक्स नहीं है, फूड चेन टू फूड चेन वेरी करता है, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि फूड वेब यही होती है कि यूजुअली द काइंड ऑफ फूड चेंजेस विद द एज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। दस इन अ गिवन इकोसिस्टम वेरियस फूड चेन आर लिंक्ड टुगेदर एंड इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। मतलब बहुत सारी फूड चेन जो इंटरलिंक्ड हैं उसके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कह देते हैं। क्लियर। और सबसे लास्ट में इसमें हमने समरी दी है, ठीक है, ये क्या फूड चेन होती है, क्या फूड वेब होती है, और ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। ये उसका कि कैसे प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शियरी कंज्यूमर पास डाउन हो रही है, और इससे फिर कैसे ये डेट्राइटस फूड चेन इस पर एक्ट करती है हर एक लेवल पर। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर ज़्यादा है, ठीक है। अब इस डेट्राइटस फूड चेन से भी वापस हो रहा है, तो वो लिंक यहाँ शो किया गया है, ठीक है, कि यहाँ से तो एनर्जी जा ही रही है, यहाँ से तो एनर्जी जा ही रही है ग्रेजिंग फूड चेन से डेट्राइटस फूड चेन में, लेकिन यहाँ से भी एनर्जी जा सकती है, ठीक है। बस हमें पता है यहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि डेट्राइटस से टू ग्रेजिंग लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्लियर। तो जो वीडियो है, जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।